हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोग जान रहे होंगे, आप लोग तो सब कुछ पता होगा कि क्या हो रहा है हम स्टूडेंट के साथ। देख रहे होंगे एसएससी प्रोटेस्ट जो चल रहा है एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम रिफॉर्म करवाओ। कम से कम रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, दोनों में धांधली बहुत बढ़ गई है। ना एग्ज़ाम ठीक से करवाना, पेपर लीक, एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर तक देना, उसके बाद क्वेश्चन में गड़बड़ी होना। इस सब को लेकर सब टीचरों ने आपस में मीटिंग करके एक प्रोटेस्ट करने के लिए बोला गया। चलो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार तक आवाज़ सुनाएंगे, सरकार तक ये मांगे सुनाए पहुंचाई जाए। तो इसी को लेकर 31 जुलाई को एक प्रोटेस्ट होती है सिर्फ टीचर का। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है डायरेक्ट मतलब संक्षेप में बता देना चाहता हूँ, उतना लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ। रिजल्ट कुछ नहीं निकला। जैसे बोल रहे थे 2-4 टीचर जो गए थे कि ये हो गया वो हो गया, गए तो नहीं, उसको होना था। फिर उसके बाद फिर बीच में टीचरों में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। ये तो होना ही था, नियम है, रूल बन गया है, कुछ हो उससे पहले कंट्रोवर्सी भी होना चाहिए टीचर का। समझ रहे होंगे, ये कंट्रोवर्सी स्टूडेंट में होना चाहिए तो टीचर में होता है। उसके बाद फिर से 24 अगस्त को दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट रखी जाती है ऑफलाइन। क्या किसी हाँ अभी इस बार टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर लड़ेंगे। ये तो जहाँ तक अच्छा था, जयप्रकाश नारायण वाला भी पता होगा आप लोगों का कि जब वो भी एक समय 70 के दशक में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि सबको रोड पर उतरना पड़ा था, तो वही होने वाली थी। तो दिल्ली रामलीला मैदान में सब टीचर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने गए। 24 को ठीक रहा, परमिशन भी मिल गया था, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। ये परमिशन 10 से 5 था, तो भारी संख्या में पूरा छात्र लोग स्टूडेंट लोग वहाँ पहुँचे। ठीक है, बहुत पहुँचे, बहुत लोग, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, बेकाबू होने लगी थी। करना क्या था, तब प्रशासन आई, 5 बजे तक परमिशन था, ख़त्म हो गया। उसके बाद प्रशासन का कहना था कि 5 बजे आपका टाइम था, आपका जो मांगे थी अब कल आके कीजिएगा अपना प्रोटेस्ट, आज चले जाइए। तो बच्चे लोग बोलने लगे ठीक है, हम उतना दूर से आए हैं तो हम जाएंगे कहाँ के घर। ठीक है, तो बोले कहीं जाना है तो उतना जगह रखने 20,000-30,000 बच्चों कहाँ रुक सकते हैं अचानक। तो बच्चों का ना था हम यहीं रहने दीजिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, सिर्फ हम लोग बैठे रहेंगे, सोएंगे, अपना जो करेंगे हम बैठेंगे, प्रोटेस्ट नहीं होगी, रात भर रहने दीजिए, कल फिर यही करेंगे। कल फिर आना ही है तो क्यों जाए, हम यहीं पर आज रुक जाते हैं। एक कारण क्या था, मान लीजिए अगर चले जाते तो उसके बाद बैरियर लगा के बच्चों को नहीं आने देते। इस धीरे धीरे भी सुनने मिल रही है कि जो बच्चे बाहर कुछ करने के लिए जा रहे थे उसके बाद अंदर वापस नहीं आ पा रहे थे, नहीं आने दिया जा रहा था। वो अनुसार सोचा कि अगर चले गए आज छूट के तो कल शायद नहीं आने देगा, तो प्रोटेस्ट मेरा फेल हो जाएगा, फ्लॉप कर जाएगा, तो नहीं बचे गए। तो प्रशासन भी अपना नियम से, वो भी उनको कहना था कि हम आपको लोग को भगा के रहेंगे चाहे जो हो जाए, और स्टूडेंट को कहना था कि जो हो जाए हम लोग नहीं जाएंगे, बिना मांगे पूरी हुए नहीं घसकेंगे, नहीं निकलेंगे। तो टीचर लोग के प्रेशर आ गया कि आप लोग बुलाएं तो आप लोग समझाइए, अथी कीजिए, बंद कीजिए। तो टीचर लोग समझा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को कहना था कि ठीक है, जब मेरा कोई मांग ही पूरा ना हुई, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो हम लोग क्यों, जब तक पूरा नहीं होगा मांग, जब तक नहीं निकलेंगे, कहाँ घर जाएंगे, हम लोग बैठेंगे। तो वो प्रशासन में इसकी जिम्मेदारी कौन लेती है, तो आदित्य रंजन सर बोले इसकी जिम्मेदारी पूरी हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन तो परमिशन भी मिल ही गया था, लेकिन फिर भी बीच में 2 से 4 को सिविल ड्रेस में कोई स्टाफ था, या फिर जो बोलिए स्टाफ वगैरह, या फिर पुलिस वगैरह आती है अब धक्का मुक्की करना शुरू, वहाँ से धक्का मुक्की करना करती है। टीचर वगैरह कोई नहीं दिखता, मतलब कुछ टीचर तो वहाँ से पहले ही निकल जाते हैं। ठीक है, जब आप बुलाए हैं कि स्टूडेंट को साथ रहना, तो स्टूडेंट को छोड़ के बहुत सारे टीचर कुछ निकल देते हैं वहाँ से, कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहना जो बुलाया जो करवा लो समझे, हम क्या जाने, हम क्यों भागीदारी लें, और कोई कहना भी नहीं चाह रहा था कुछ। तो इन लोग को कहना था कि जब स्टूडेंट जा ही नहीं रहा था हम लोग क्यों जाए, जैसे आदित्य रंजन सर, डब्ल्यू पूरा थे, और बहुत सारे टीचर थे। इन लोग कहना था कि जब स्टूडेंट जा ही नहीं रहा तो हम इन्हें छोड़ कैसे चले जाएँ, तो हम भी नहीं जाएंगे। प्रशासन के मौका खोजना था कि ठीक है इसे ही मौका है, तो मौका फायदा उठा के चौका मार दिया। फिर उसके बाद भी प्रोटेस्ट ख़त्म तो हुई नहीं। उसके बीच में अभिनय शर्मा सर आते हैं लाइव में, बहुत कुछ बोलते हैं, उनका जायज़ था बोलना, वो भी गलत नहीं बोल रहे थे। ठीक है, उनका भी सही बोलना था, बट आपका क्या कर्तव्य था, आपका क्या ड्यूटी था, जब आप टीचर होकर महान होकर इस तरह से स्टूडेंट को छोड़ के भाग गए आप, बताइए।
ठीक है, जो था हो गया, आप संभालते तो। और सब सारे टीचर थे, वो भी भाग जाते, फिर क्या होता, संभाले न। ठीक है, गांधी मैदान, रामलीला मैदान में नहीं संभालना था, रोड पे था, तो रोड पे भी संभालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं आदित्य रंजन सर पे। बहुत सारे लन फंथिरल टीचर हैं, खाली वीडियो बनाता है, खाली खेलता ही खेलता है, इनके बाद ये उन पे बना रहे हैं, देख रहे होंगे। तो इस हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग जानते हैं कि 7 या 5 जो बंगाल विभाजन हुई थी, नरम दल गरम दल, आज हम कह सकते हैं टीचर विभाजन हो चुकी है, नरम टीचर गरम टीचर। समझ रहे होंगे क्या कहना चाहते हैं। इसमें क्या स्टूडेंट का, इसमें जो 31 को स्टूडेंट का निराशा हाथ लगी थी, आज भी वही हो रहा है। हाँ, ये प्रोटेस्ट जो 24 अगस्त को जो स्टार्ट हुई थी, सरकार तक गूंजती, लेकिन इस गूंजने नहीं दिया। कुछ टीचर या कुछ भी बोल सकते हैं, मौका था वो स्टूडेंट के लिए कि हाँ ये मेरा जो मांगे है वो पहुँचाया जाए ऊपर तक। ठीक है, कुछ टीचर सिर्फ जाते हैं, बनाते हैं, वापस चले आते हैं, इससे कैसे होगा। तो आज भी रिजल्ट 0। जो स्टूडेंट ये आसमय थे कि कुछ सुधार होगा, चलते प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ तो होगा, जो हो जाए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अब सारे टीचरों ने फिर अपना बकवास लड़ाई स्टार्ट कर दिया। भले मानते हैं अभिनय शर्मा का भी ये नहीं कि मतलब स्टूडेंट को देखना चाहिए, उनको बहुत लगाव है, वो भी बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत किए हैं। लेकिन हाँ, आदित्य रंजन भी सर जो थे, और रियली प्रैक्टिकली ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से हमेशा स्टूडेंट के साथ रहे। मुझे स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ किए वो भी, और वो अपने जान परवाह किए भी नहीं, कोई अथी नहीं, अपना सब चीज़ छोड़ छाड़ के वो आए हैं, हम लोग के लिए आए थे। ये सारे टीचरों को हम बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग के लिए कम से कम आए तो साथ में, हम लोग एक उम्मीद जगी थी तो। बट लेकिन सभी क्या कर सकता, सारा टीचर आने के बाद ये अलग अपना बयान दे रहे हैं, वो अलग दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें हमारा स्टूडेंट का हो जाता है, इसमें स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम रह गया, बस टीचर में आपस में ये टीचर आ गए, वो टीचर आ गए। स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो गलती हुई है टीचर्स में हुई, ये गलती टीचर में बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर का जो कर्तव्य था निभाया नहीं, या नहीं भी बोल सकते हैं, स्टूडेंट का भी गलती बोल सकते हैं। जब 5 बजे तक परमिशन था तो आपको रूल फॉलो करना चाहिए, रूल इज रूल होता है। ठीक है, आगे उसके बाद अगर शांति से करते, शांति से हो भी रहा था, लेकिन कुछ टीचर क्या करें, शायद 31 का बदला 24 को आगे 31 को ही बोल रहे थे ऐसे, क्योंकि 31 का कारण भी था। आप गए 4 मिल के चलाएं, कुछ हुआ भी नहीं। शायद आप अगर प्रोटेस्ट करते तो शायद आपके सामने पास आते उन लोग डिप्टी मिनिस्टर, तो मिलते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ये तो होने नहीं दिया। अब 24 की बात था, तो 24 से जब सक्सेस होने वाली थी प्रोटेस्ट, ये सब कुछ टीचरों ने अपना जुमलाबाजी कर दिए। सॉरी, जुमलाबाजी नहीं बोलना चाहिए था, मतलब जो भी किए ठीक नहीं हुआ है, और क्या ही बोल सकते हैं। अभी भी ऑनलाइन प्रोटेस्ट देख लिया गया, ऑफलाइन भी देख लिया गया, कुछ होने वाला नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब स्टूडेंट खुद कानून को हाथ में ले भी नहीं सकती, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट जो जब कानून को अपने हाथ में लेती है तो बेकाबू हो जाती है। ठीक है, फिर संभालती नहीं, उल्टा सीधा गलत सला सही पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा ना हो रहा। नहीं, सरकार की कैसी अंधे कानून, कैसी तानाशाही सरकार, कैसी हमारी सरकार जो उस कानून तक आवाज़ नहीं जा रही है, नहीं सुन पा रही है, नहीं कुछ कर रही है। हाँ, विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, ये सब सवाल उठाए हैं, संसद में अपना मांग के किए हैं पूरा, लेकिन कोई सुनने वाला है ये नहीं है। डायरेक्ट कानून तेल लेके सो गई सरकार हमारी, उनको युवा का कोई प्रभाव ही नहीं है। क्या मतलब, कितना झांसा दे के आए थे, अब आज लगता क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार मानते हैं देश के लिए किए हैं, सरकार देश के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ, लेकिन क्या मतलब जब हम खुद ही अपना हाथ काट लेंगे तो क्या आगे किसी को हम खिलाने के लिए रहेंगे? नहीं। वही ना, जब अपने देश के अंदर क्या हो रहा है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, बाहर से क्या होगा जब अंदर ही ठीक नहीं है। तो यही बात था। तो बोलना चाह रहे हो कौन टीचर सही है कौन गलत है, तो आप लोग भी जान रहे होंगे कि कौन रील्स वाले हैं। अभिनय सर बोल रहे थे कि खाली रील्स वाले टीचर हैं, राकेश सर बोले थे, ये भी बोल रहे हैं खाली रील्स बनाते हैं। तो आप देखिएगा, अजय रंजन सर भी दिखा दिए कि रील्स कौन बनाते हैं, पूरा रील्स हो गया, वीडियो हो गया। अभिनय शर्मा अपना चैनल अलग चैनल पे बना चुके हैं, उनका भी बहुत बना हुआ है। तो किसको बोल सकते रियल टीचर, बोले रियल हीरो कौन, विलेन कौन, ये पता चल गया होगा कौन टीचर छोड़ के भाग गए और कौन स्टूडेंट के साथ डटे रहे हैं।
तो इसी में पता चला रियल हीरो कौन है। इससे बहुत कुछ समझने को मिला है, सीखने को मिला है, कुछ जाने भी हैं, किसी को परखे भी हैं प्रोटेस्ट से, कंट्रोवर्सी से कुछ सीखते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट के लिए टाइम वेस्ट हुआ है, उम्मीद भी ये ख़त्म होती दिख रही है, कोई आशा ही नहीं है क्या होगी ना होगी। अब धीरे धीरे जैसा लग रहा है स्टूडेंट को ये एसएससी रेलवे क्या एग्ज़ाम छोड़ा है, सरकार का ही मंशा है कि किस तरह इसको इस तरह से ऐसे किया जाए कि ये सरकारी जॉब की तैयारी करना ही बंद कर दे, इसको इतना आजिज कर दिया जाए। गड़बड़ी क्या थी भाई, वेंडर चेंज करना था, यही सब मांगे थी। एग्ज़ाम अच्छा से हो, एग्ज़ाम सेंटर उतना दूरी नहीं दिया जाए, बस यही सब मांगे थी, कुछ ज़्यादा मांग तो थी नहीं। जब उसी का गलती है सब, क्वेश्चन पेपर आंसर वगैरह सुधारो, एग्ज़ाम सेंटर सुधारो, एडिक्यूटिव चेंज किया जाए। ठीक है एवरीवन, थैंक यू। मेरा लाइट चली गई। ठीक है एवरीवन, थैंक यू।